ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो वहाँ पे टोटल मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। इनफैक्ट बहुत से किंगडम्स तो पावर में भी ऐसे आते हैं अपने एनिमीज को मैनिपुलेट करके। और स्पेशली अगर आज के इस टाइम में देखा जाए तो वुमेन्स लीड कर रही है मैनिपुलेशन को। एक फिलोसफर ने ना बहुत टाइम पहले कहा था कि अगर आपको किसी भी आदमी से कोई चीज चाहिए, किसी बात पे उसे एग्री करवाना है, कुछ भी चाहिए हो उससे, तो आपको एक चीज को अपने दिमाग में रखना होगा कि उसकी जो वाइफ है वो आपकी साइड पे होनी चाहिए। तब आप कुछ भी बनवा सकते हो उससे, कुछ भी ले सकते हो उस आदमी से। क्यों? क्योंकि वुमेन्स को मैनिपुलेट करना आता है। इसलिए अगर आप एक मैन बनना चाहते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप ही यही है कि आपको एक रैशनल लेवल पे समझना होगा खुद को और दूसरों को। याद रखो, आप अपनी लाइफ में जितना आगे बढ़ जाओ, आप अच्छा घर बना लो, आप जितना अच्छे पैसे बना लो, लेकिन जब भी आपको एक फीमेल मैनिपुलेट करेगी ये आपको बैडली हर्ट करने वाला है। अब अगर आप मेंटली अवेयर होना चाहते हो, मैनिपुलेट नहीं होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये 7 डेस्परेट ट्रिक्स वुमेन यूज टू मैनिपुलेट मेन, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ट्रिक नंबर 1 इज क्राइम। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि कोई वुमेन उसके सामने रोए, स्पेशली जब वो एक ब्यूटीफुल लेडी हो या उसके साथ कोई उसका इमोशनल कनेक्शन हो। बिकॉज वुमेन्स ना रोते हुए बहुत वीक दिखती हैं और ये एक मैनिपुलेटिव वुमेन जानती है और वो हर टाइम रेडी रहती है, एक सिंगल अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करती इस ट्रिक को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने के लिए। क्योंकि वुमेन्स ये जानती हैं कि आदमी कितना ज्यादा इमोशनल होते हैं। अब ये मत सोचना कि मेंस को इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेंस इमोशनल होते नहीं है। अब ये गलत है, आदमी भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बस सोशल कंडीशंस की वजह से वो अपने इमोशंस को हाइड रखते हैं। अब कोई भी फीमेल जो तुम्हारे सामने रो रही है वो ये अच्छे से जानती है कि तुम एक इमोशनल फूल हो, जिसको ये लगता है कि वुमेन्स भी साल में 2 या 3 साल में एक दफा रोती हैं आदमियों की तरह। अब वुमेन्स इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं एक आदमी को कि सबकॉन्शियसली ना आदमी से एक्सेप्ट करवाती हैं कि गलती तुम्हारी है। और 99% आदमी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, बस ये चुप हो जाए, किसी तरह रोए मत। टू बी ऑनेस्ट, वुमेन्स ना अपने दिल में बहुत ज्यादा हंस रही होती हैं कि वो आपको किस तरह से मैनिपुलेट कर रही हैं रो कर। सॉरी टू से, आप इस पे यकीन करो या ना करो, जो हमारी मदर्स होती है ना वो इस स्ट्रेटेजी को, इस ट्रिक को बहुत अच्छे से यूज कर लेती हैं। ट्रिक नंबर 2 इज इंसल्टिंग और मीन सरकाजम। सरकाजम का रूल ऑफ थंब ये है कि किसी भी इंसान को कभी भी कोई बात ऐसी मजाक में नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले इंसान को वो उसकी इंसल्ट लगे। अब वुमेन्स ना इस ट्रिक का इतनी आसानी से यूज करती हैं कि मोस्टली मेंस इस चीज को जान ही नहीं पाते। वो कोई भी आपके साथ मजाक करके या अपने सरकाजम से आपके माइंड में ये डालती हैं कि तुम एक लो वैल्यू मैन हो, जिससे तुम अपने माइंड में ही खुद को इनसिक्योर फील करने लगते हो। वो ये आपके माइंड में डालती हैं कि तुम एक लो वैल्यू और वो एक हाई वैल्यू है, और हाई वैल्यू ना लो वैल्यू से कोई भी चीज मनवा सकता है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, तुम अपनी वाइफ से या किसी भी फीमेल से अपने इस डर को शेयर करते हो, अपनी इस इनसिक्योरिटी को बताते हो। अब तुम ये एक फॉर्मल सेंटेंस एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे कहेगी तुम जैसे भी दिखते हो तुम अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन नहीं, वो मजाक में तुमसे ये कह देगी कि जब तुम्हारे बाल थे पड़े कौन सा ब्रैड पिट दिखते थे तुम। तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में वो ये डाल रही है कि तुम एक लो वैल्यू हो और वो हाई वैल्यू है। और मैं ये बता चुका हूँ कि हाई वैल्यू ना लो वैल्यू को कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी कोई चीज चाहे मनवा सकता है उससे। ट्रिक नंबर 3 इज ओबीडियंस एंड सबमिसिवनेस। वुमेन्स ना ये चीज अच्छे से जानती हैं कि ये सबसे इफेक्टिव तरीका है अगर किसी भी आदमी से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाना है, तो उसके सामने उसकी फर्माबरदार बन जाओ या सबमिसिव रहो। क्योंकि सबकॉन्शियसली वुमेन्स ये जानती हैं कि एक आदमी को क्या चाहिए। उनको पता होता है कि आदमी को चाहिए एक ओबीडियंट और सबमिसिव वुमेन जो उसको बहुत ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दे। वो ये जानती हैं कि किसी भी आदमी को ना बॉस नहीं चाहिए होता अपने घर में, और जब भी कोई फीमेल एक आदमी की हर बात मानती है और वो अपने लिए 100% चांसेस बढ़ा देती है कि वो आदमी उसकी हर बात मानेगा, उसे जो भी चाहिए होगा उस आदमी से। अब ये सबमिसिवनेस एक मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी है जिसको वुमेन्स यूज करती हैं एक आदमी से हर वो चीज लेने के लिए जो उनको चाहिए हो। ट्रिक नंबर 4 इज यूजिंग सोशल मीडिया। वुमेन्स ना बहुत अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करती हैं आदमी को मैनिपुलेट करने के लिए। बेसिकली शो वो ये करती हैं कि उनको कोई अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियसली वो सारा अटेंशन लेती हैं मेल्स का, क्योंकि उन्हें पता है कि उस आदमी को जिनसे वो इमोशनली कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया का यूज करके उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो फीमेल्स ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट नहीं रखती हैं ताकि वो तुम्हारा अटेंशन ले सकें, और जिन आदमियों को ना खुद पे कंट्रोल नहीं होता है वो वुमेन्स के इन मैनिपुलेटिंग ट्रिक्स के विक्टिम बन जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो अपने सोशल मीडिया से मैनिपुलेट किस तरह से करती हैं। वो तुम्हें उस फोटो में टैग नहीं करेंगी जिसमें तुम होगे नहीं, वो कभी भी तुम्हें कोई मैसेजेस कॉल्स नहीं करेंगी खुद से जब तुम
तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होगे, ताकि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हुए उसके बारे में सोचो। रियल लाइफ में उसके चाहे जितना फ्रेंड्स हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो उनके साथ वो नहीं डालेगी ताकि तुम्हें जेलस फील ना हो। अब अगर तुम एक लो वैल्यू मैन हो, तुम्हारे माइंड में ये आया होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है अगर एक लड़की मुझे जेलसी फील ना करवाए। बॉय यही तो मसला है आपका। बेसिकली वो एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। अगर वो हर चीज सोशल मीडिया पे अपडेट करती रहेंगी, इससे तुम्हारा टेंशन उनको कम मिलेगा। अगर वो एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन के रहती है तुम्हारे सामने, इससे तुम्हारा सारा टेंशन उनको मिलता है। तुम सारा दिन उनके बारे में सोचते हो। अब भाई समझ के वुमेन्स किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं एक आदमी को। ट्रिक नंबर 5, मैटर ये नहीं करता है कि वो क्या फील कर रही है, मैटर ये करता है कि अगर वो नेगेटिव फील कर रही है तो उसकी वजह तुम हो। अगर वो खुद से किसी चीज पे सैड है तो वो ये सोचती है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उसे खुश रख पाओ, क्योंकि जब वो खुश होती है तो उसका क्रेडिट वो आपको देती है कि आपकी वजह से, आपके होने की वजह से वो लाइफ में बहुत खुश है, जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली आप मैनिपुलेट होते हो। आप उसकी सारी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेने लगते हो। अगर वो खुश नहीं है तो उसकी वजह आप हो कि आप उसे खुश नहीं रख पा रहे। तो इस मैनिपुलेटिव ट्रिक से ना वुमेन्स ये शो करती हैं आपको कि टोटली फॉल्ट अगर किसी का है तो वो आपका है। ट्रिक नंबर 6 इज साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन को वुमेन्स तब यूज करती हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप काम से लेट फ्री होते हो, आप लेट रिप्लाई करते हो, या आप उसके साथ बनाए हुए प्लान्स को पोस्टपोन करते हो। तब फीमेल्स को आपसे कोई लॉजिकल रीजंस नहीं चाहिए होती हैं, तब वो करती हैं साइलेंट ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन। अब वुमेन्स अपने इस मैनिपुलेटिंग बिहेवियर से ये शो करती हैं कि वो आपसे बात तो करती हैं, आपके टेक्स्ट का रिप्लाई भी करती हैं, लेकिन शॉर्ट सेंटेंसेस में आपसे बात करती हैं, लेकिन काम की बात करती हैं, ज्यादा आपके साथ बात नहीं करती। इससे वो आपको बेसिकली मेंटली पनिश करती हैं। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक पैसिव एग्रेसिव मैनिपुलेशन टेक्निक है, और जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट की तरह का एक और डेस्परेट ट्रिक है जो वुमेन यूज करती हैं मेन को मैनिपुलेट करने के लिए। ट्रिक नंबर 7 इज आई हैव ए हेडेक। जब आप उससे किसी चीज पे डिसएग्री करो, या जो चीज वो चाह रही है आप उसे ना दो, और उसके फौरन बाद वो आपके साथ फिजिकली होना बंद कर दे, तो ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसका वो यूज कर रही है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। और ये मैनिपुलेशन डिफरेंट एक्सक्यूजेस के साथ की जाती है। ज्यादा बिजी हो जाना, अपने काम में ही बस बिजी रहना, और ये बोल देना कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही। लेकिन अगर वो आपको एक टाइमलाइन नहीं देती है, या आपको ये नहीं बताती है कि वो कब फ्रेश फील करेगी या आपके लिए कब फ्री होगी, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। बाय द वे, अगर आप अपना लेवल अप करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना है।